अगर आप भी खाली बैठे बैठे खाना सामने रखा है, बच्चे आसपास बैठे हैं, घर में काम पड़े हैं और फिर भी आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है, रील स्क्रॉल होती रहती है, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और बाद में लगता है कि पूरा दिन यूं ही निकल गया, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं देने वाली। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाली हूँ जो हम में से ज्यादातर महिलाएं रोज जी रही हैं लेकिन बोल नहीं पाती। और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो 7 आदतें मैं आज बताने वाली हूँ, अगर आपने सच में इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी, आपका घर, आपके बच्चे और सबसे जरूरी आप खुद पूरी तरह बदल जाएंगी। पहली आदत है खाने के समय मोबाइल दूर रखना। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही आदत सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी को खोखला कर रही है। हम खाते समय रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, किसी और की लाइफ देखते हैं और हमारा अपना घर, अपनी प्लेट, अपने बच्चे बस सामने बैठे रहते हैं, लेकिन हम वहां होते ही नहीं हैं। धीरे धीरे ये आदत हमें अपने ही घर में गेस्ट बना देती है। बच्चे बोलना चाहते हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे, शरीर खा रहा होता है लेकिन दिमाग कहीं और होता है, और यही वजह है कि ना खाना सही से पचता है, ना रिश्ते। आज से बस इतना कर लीजिए कि खाना खाते वक्त मोबाइल साइलेंट करके उल्टा रख दीजिए। शुरू में बेचैनी होगी, हाथ खाली लगेगा, लेकिन वही खालीपन धीरे धीरे सुकून में बदलेगा और आपको एहसास होगा कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो रिश्ते भी जोड़ता है। दूसरी आदत है सुबह उठते ही मोबाइल ना उठाना। हम में से ज्यादातर महिलाएं आँख खुलते ही सबसे पहले टाइम नहीं देखती, नोटिफिकेशन देखती हैं और वहीं से हमारा दिन किसी और की जिंदगी से शुरू हो जाता है। किसी की परफेक्ट किचन, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी का हेल्पिंग हस्बैंड, और हम खुद को बिना गलती के ही कम समझने लगते हैं। आज से कोशिश कीजिए कि सुबह उठकर 5 मिनट बस अपने लिए निकालिए, बिना मोबाइल, बिना किसी स्क्रीन के। एक गहरी सांस लीजिए, भगवान को याद कीजिए या बस खुद से ये पूछिए कि आज मुझे कैसा दिन जीना है। ये छोटी सी आदत आपको दूसरों की लाइफ से निकालकर आपकी अपनी लाइफ में वापस ले आएगी। तीसरी आदत है बच्चों के सामने मोबाइल कम इस्तेमाल करना। हम कहते हैं बच्चे नहीं सुनते, बच्चे जिद्दी हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। जब माँ हर खाली पल में मोबाइल देख रही है तो बच्चे भी स्क्रीन के बिना रहना नहीं सीख पाते। फिर हमें लगता है बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो हमारी आदतें कॉपी कर रहे होते हैं। आज से जब बच्चा बात करे, उसकी आंखों में देखकर बात कीजिए, चाहे 2 मिनट ही सही, उसे लगे कि वो जरूरी है, क्योंकि जिस बच्चे को बचपन में सुना नहीं गया, वो बड़ा होकर किसी की नहीं सुनता। चौथी आदत है दिन का एक समय सिर्फ अपने लिए तय करना। हम महिलाएं सबके लिए टाइम निकाल लेती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, और फिर थककर मोबाइल में घुस जाती हैं, क्योंकि वही एक जगह लगती है जहां कोई मांग नहीं करता। लेकिन मोबाइल आराम नहीं देता, वो बस आपको सुन करता है। आज से दिन में कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने लिए तय कीजिए, बिना मोबाइल, बिना काम, चाहे चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखना हो, थोड़ी वॉक करना हो या बस चुप बैठना हो। जब आप खुद को टाइम देंगी, तब आपको मोबाइल से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5वीं आदत है रील की जगह रियल लाइफ चुनना। हम घंटों दूसरों की लाइफ देख लेते हैं, लेकिन अपने घर की लाइफ मिस कर देते हैं। हमें लगता है सबकी जिंदगी परफेक्ट है, बस हमारी ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हाइलाइट्स होते हैं, रियल स्ट्रगल नहीं। आज से हर बार जब आप रील खोलें, खुद से पूछिए कि क्या मैं अपनी लाइफ से भाग रही हूँ या कुछ सीखने आई हूँ। ये सवाल आपको खुद ब खुद मोबाइल से दूर ले जाएगा। 6ठी आदत है रात को सोने से पहले मोबाइल बंद करना। हम बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं बस 5 मिनट देख लेंगे, और वही 5 मिनट 1 घंटे बन जाते हैं। नींद खराब होती है, दिमाग थका रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और फिर हम सुबह उठकर खुद से नाराज रहते हैं। आज से एक तय टाइम पर मोबाइल साइड में रख दीजिए। चाहे शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन अच्छी नींद आपकी आधी परेशानियां वैसे ही ठीक कर देती है। 7वीं और सबसे जरूरी आदत है खुद से जुड़ना।
मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन खुद से तोड़ देता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किस बात से खुशी मिलती है। आज से दिन में एक बार खुद से पूछिए कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अगर आपने इन 7 आदतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो आप देखेंगे कि मोबाइल अपने आप हाथ से छूटने लगेगा, रिश्ते गहरे होंगे, बच्चे पास आएंगे और सबसे ज्यादा फर्क आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार सुनिए और खुद को याद दिलाइए कि आपकी जिंदगी किसी और की रील से कहीं ज्यादा कीमती है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब तक हमने ये समझ लिया कि मोबाइल अगर बिना सोचे समझे हाथ में रहे तो वो हमारी जिंदगी खा जाता है। लेकिन अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि वही मोबाइल अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो वही हमारी जिंदगी बदल भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक मोबाइल हमें चला रहा था और अब हमें मोबाइल को चलाना सीखना है। याद रखिए, मोबाइल बुरा नहीं है, बुरी है हमारी बिना कंट्रोल वाली आदतें। आज से हमें मोबाइल छोड़ना नहीं है, आज से हमें मोबाइल को ट्रेन करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहला सॉल्यूशन है मोबाइल को टाइम पास से टूल बनाना। अभी तक मोबाइल हमारे लिए बस टाइम पास था। खाली बैठे तो रील, थक गए तो रील, दुखी हुए तो रील, खुश हुए तो भी रील। लेकिन आज से ये तय कर लीजिए कि मोबाइल मेरा टाइम नहीं खाएगा, बल्कि मुझे कुछ देगा। जब भी मोबाइल हाथ में लें, खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं इससे कुछ सीखने वाली हूँ या बस खुद से भागने वाली हूँ। ये सवाल आपको धीरे धीरे अवेयर बना देगा। अब बात करते हैं लर्निंग की। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अब उम्र निकल गई, अब क्या सीखेंगे। लेकिन सच ये है कि मोबाइल ने सीखने की उम्र ही खत्म कर दी है। आज आप घर बैठे कुकिंग को प्रोफेशनल लेवल तक, सिलाई, डिजाइनिंग, ब्यूटी, मेहंदी, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ सीख सकती हैं। कन्वर्सेशन सीखना यानी अपनी बात सही तरीके से रखना, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने काम से जुड़े लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। और ये स्किल आज हर जगह काम आती है। रोज अगर आप सिर्फ 30 मिनट ऐसे वीडियो देखें जो आपको बोलना सिखाए, सोच बदलें, तो कुछ ही महीनों में आप खुद को पहले से अलग महसूस करेंगी। अब आते हैं फ्रीलांसिंग पर। बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं कि घर बैठे कुछ करें, लेकिन उन्हें लगता है इसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए। लेकिन फ्रीलांसिंग का मतलब होता है अपनी किसी भी छोटी स्किल को ऑनलाइन इस्तेमाल करना। किसी को टाइपिंग आती है, किसी को लिखना, किसी को डिजाइन बनाना, किसी को अकाउंट संभालना, किसी को बच्चों को पढ़ाना। मोबाइल आपको ये सब सिखाने का रास्ता देता है। रोज घंटों रील देखने की जगह अगर आप ये देखें कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे शुरू करते हैं, तो वही मोबाइल जो आज आपका टाइम खा रहा है, कल आपकी पहचान बना सकता है। अब बात करते हैं यूट्यूब की। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि कैमरा फेस करना मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा चैनल कभी 0 से शुरू हुआ था। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सच्चा होना है। आप किचन से सिखा सकती हैं, बच्चों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकती हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता सकती हैं, क्योंकि यकीन मानिए आपकी कहानी किसी और महिला को हिम्मत दे सकती है। मोबाइल सिर्फ देखने का नहीं, बनाने का जरिया बनाइए। अब एडिटिंग की बात। आज के टाइम में एडिटिंग कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं रहा। मोबाइल पर ही इतने आसान ऐप्स हैं कि आप बिना कंप्यूटर के वीडियो काट सकती हैं, फोटो सुधार सकती हैं, थंबनेल बना सकती हैं। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन सीखने में डर नहीं लगता। डर तो ना सीखने में लगता है। रोज अगर आप 10 मिनट भी एडिटिंग सीखेंगी तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अब सबसे जरूरी सॉल्यूशन है मोबाइल के लिए नियम बनाना। जैसे हम बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही अपने लिए बनाइए। कब सीखना है, कब काम करना है, कब सिर्फ कॉल के लिए मोबाइल इस्तेमाल होगा और कब मोबाइल से दूरी। जब मोबाइल का इस्तेमाल डिसाइडेड होता है, तब वो जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता। और अब सबसे इमोशनल बात, याद रखिए, जब माँ बदलती है ना, तो पूरा घर बदलता है।
अगर माँ मोबाइल में खोई रहेगी तो बच्चे भी वहीं खो जाएंगे, लेकिन अगर माँ मोबाइल से कुछ बनाना सीख लेगी तो बच्चे भी सीखेंगे कि मोबाइल सिर्फ खेलने की चीज नहीं है, कुछ बनने की चीज है। इसलिए आज ये मत सोचिए कि मैं मोबाइल छोड़ दूंगी। आज ये सोचिए कि मैं मोबाइल से कुछ सीखूंगी, कुछ बनूंगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो आज इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मोबाइल हमारी जिंदगी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारा बिना सोचे समझे इस्तेमाल। वही मोबाइल जो आज हमें अपनों से दूर कर रहा है, अगर सही दिशा में चला जाए तो वही हमें अपने पैरों पर खड़ा भी कर सकता है, वही हमें कॉन्फिडेंस दे सकता है, वही हमें कुछ बनने का मौका दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि मोबाइल छोड़े या रखें, सवाल ये है कि मोबाइल हमें चलाए या हम मोबाइल को चलाएं। आज अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी दिल से समझ ली ना, तो समझ लीजिए ये वीडियो बनाना सफल हो गया। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप मोबाइल को टाइम पास नहीं, ग्रोथ का जरिया बनाएंगी। दूसरों की लाइफ देखने में नहीं, अपनी लाइफ बनाने में इस्तेमाल करेंगी। याद रखिए, जब एक महिला बदलने का फैसला करती है ना, तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलती, वो आने वाली पूरी पीढ़ी की सोच बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अपना लगा हो, कहीं भी आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो इसे सेव कर लीजिए, किसी और महिला के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आज आपने अपने मोबाइल को लेकर क्या नया फैसला लिया है, क्योंकि पहला कदम बोलने से नहीं, फैसला लेने से शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद को कम मत समझिए, और याद रखिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बस आपको खुद पर यकीन करना है। धन्यवाद।